आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के लिए कार्सोल सेक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। ये कार्सोल सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए आपको कोई भी 5 टाइप के इमेजेस की ज़रूरत होगी जो कि आप इन सेक्शंस के अंदर पुट आउट कर सकें। ये एनिमेशन प्रोवाइड आउट करेंगे आपको एंड आपने आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इन 5 पिक्चर्स को चूज़ आउट करना है। अब तक अपने वेबसाइट के 2 सेक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इन सेक्शंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो कार्गो सेक्शन की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड। सबसे पहली बात मैं जो यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपने पहले से ही इन 5 इमेजेस को यहाँ पर अपने पास सेव कर लेना है। अदरवाइज़ कुछ इस तरीके से इनके यूआरएल्स अपने पास सेव कर लेने हैं। तो मैंने नॉर्मली गूगल करके 5 जगह की वेबसाइट्स के यहाँ पर इमेजेस को यूज़ आउट कर लिया है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम यहाँ पर अपनी चीज़ों को शुरू करते हैं एंड फिर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताती हूँ कि हम इसे किस तरीके से क्रिएट आउट करेंगे। हमारा जो सबसे मेन डिव है इसके अंदर मुझे सबसे पहली जो चीज़ क्रिएट आउट करनी है वो है सेक्शन। वीडियो शुरू होते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये कार्सोल जो कि हम डिज़ाइन करने यहाँ पर जा रहे हैं। सो बिल्कुल पेशेंस से इस वीडियो को आपने फॉलो अप करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास नेम प्रोवाइड आउट करेंगे। इसमें मैं एक अदद बैकग्राउंड दूँगी क्योंकि मुझे बैकग्राउंड लाज़मी प्रोवाइड आउट करना है सारी जगह ताकि ये एनहांस हो और एनहांस होने के बाद यहाँ पे यूटिलाइज़ हो। अच्छा, एक चीज़ मैंने एक बच्ची की क्लियर कराई थी वो मैं यहाँ पे भी क्लियर कराना चाहती हूँ कि जब हम कोई भी कलर देते हैं ना टेबल सीएसएस के अंदर तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर के साथ तो जो है वो यहाँ पे नंबर नहीं लिखते, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी कलर लिखोगे तो उसके साथ आपने यहाँ पे नंबर लाज़मी लिखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास यहाँ पर क्रिएट आउट करते हुए। देन मैंने एक डिव बनाया है। इस डिव के अंदर क्लास नेम की प्रॉपर्टी दी। वाई एक्सिस पे पैडिंग 4 दूँगी तो इसकी हाफ एक्सिस की पैडिंग कितनी दूँगी? 2 दूँगी। इसके साथ हम इसका मार्जिन यहाँ से ऑटो कर देंगे। अपने जो हमारा कार्सोल है उसको हम मैक्सिमम स्क्रीन के ऊपर सेट आउट करेंगे और मैक्सिमम स्क्रीन की जो इसकी विड्थ है वो आप स्मॉल रखें या एक्सेल रखें, वो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ-साथ हमने क्या करना है यहाँ पे हमने स्मॉल पैडिंग भी प्रोवाइड आउट करनी है, तो स्मॉल पैडिंग हम 4 प्रोवाइड आउट कर देते हैं और लार्ज जो मेरी इसके वाइस वर्सा में पैडिंग जाती है, वो हो जाती है हमारे पास पीएक्स की, उसको मैं प्रोवाइड आउट कर देती हूँ 6। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं डिज़ाइन करती हूँ, तो मुझे इसीलिए आइडिया हो जाता है कि कैसे-कैसे डिज़ाइन आउट करनी है। आप भी जैसे फर्दर-फर्दर चीज़ें करते जाएँगे, आपको भी आइडिया हो जाएगा। तीसरे टिप की तरफ चलते हैं, अपने ग्रिड कॉलम्स क्रिएट आउट करते हैं यहाँ पर। तो हमने ग्रिड बनाना होगा। ग्रिड के साथ हमने यहाँ पे कॉलम्स बनाने और कॉलम्स मुझे कितने रखने हैं वो मुझे रखने हैं यहाँ पे 1। इसी तरीके से एक अदद स्मॉल ग्रिड बना लेंगे। स्मॉल ग्रिड बनाते हुए हमने क्या करना है, स्मॉल ग्रिड को हमने रखना है कॉलम 2 के ऊपर, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम इसकी जो मेरी विड्थ है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से मैं दोबारा एमडी का एक और ग्रिड क्रिएट करूंगी और इस क्रिएट को कितना, इस ग्रिड को कितना रखूंगी, इसको मैं रखूंगी कॉलम 5 ताकि ये रिपीट हो 5 टाइम। 5 टाइम क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 सेक्शंस बनाए हैं तो इसलिए मैंने उनको 5 जो है वो डिफाइन किया। इनके बीच में गैप रखते हैं हम 16 पिक्सेल्स का एंड साथ में इनकी जो हाइट होगी वो हम कितनी रखेंगे, वो हम रखेंगे यहाँ पे फुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक डिव हमें और बनाना है और उसके अंदर हमने क्या करना होगा, इसके अंदर हमने और क्लास नेम की प्रॉपर्टीज देनी है। इसके बाद हम जो है वो अपना सेक्शन ऐड करना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो आपके लिए चीजें कंपाइल करती हूँ। अपने मेन जो है वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें ये सेक्शन बनना शुरू हो गया है। तो चलें यहाँ पर कुछ चीज़ों का एडिशन करते हैं, जैसा कि हम कॉलन देते हैं, कॉलन को हम स्पैन देते हैं और स्पैन में रख देती हूँ यहाँ पे 2। इसके साथ-साथ मैं स्मॉल कॉलम भी प्रोवाइड आउट करती हूँ, तो मेरा जो स्मॉल कॉलम रहेगा उसका स्पैन कितना रहेगा वो भी मैं यहाँ पे रखूँगी इसका हाफ, यानी कि 2 का हाफ कितना हुआ हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली 1। देन मुझे एमडी रखना है तो एमडी मेरा कॉलम रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ और पढ़ाने के साथ-साथ जो है वो मैं इनको कंपाइल्ड आउट भी कर चुकी हूँ। ज़्यादातर जितने भी लोग मेरी ज़ूम क्लासेस को कंडक्ट आउट करते हैं, उन्होंने मेरे साथ इन सब चीज़ों को पढ़ा है एंड इन सब चीज़ों को सीखा है। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रेडियंट रखेंगे। हमने बैकग्राउंड ग्रेडियंट कितना रखना होता है, ये मुझे 2R रखना होता है और हम कहाँ से कहाँ तक रखते हैं, हम ब्लैक से इसको रखते हैं जो कि हमारे पास जाता है कहाँ तक, ये हमारे पास जाता है ग्रे तक और ग्रे रहता है मेरे पास यहाँ पे 700। ये वो फिक्स पिक्सेल्स हैं जो कि हम अपने बैकग्राउंड में
अब तक यूज़ करते आ रहे हैं। हाइट की बात करें तो हाइट हम इसकी ऑटो सेट आउट कर देते हैं। मेरा एमडी जो होगा वो यहाँ पर मीडिया की जो मेरी बेसिकली हाइट होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी फुल। साथ में मैं फ्लेक्स भूल गई थी, फ्लेक्स कर लेते हैं और कॉलम्स को भी हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्लेक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरे सारे डिफ क्रिएट आउट हो जाएँगे। 1 सेकंड के लिए इसको प्रिटियर से फॉर्मेट कर दूँगी ताकि थोड़ा तो प्रिटी लगे और हमारे पास सारी चीज़ें कंपाइल्ड आउट हो जाएँ। अभी जो आपका लास्ट स्टेप है ना, आपने इस वाले डिफ के अंदर पूरी प्रॉपर वर्किंग क्रिएट आउट करनी है। ये देखिए आखिर में मेरे पास बंद हो रहा है ये वाला डिप, तो इस डिप के अंदर मुझे क्या करनी होगी, इसमें मुझे इसकी वर्किंग प्रोवाइड आउट करनी है। आपके पास अगर प्रिटियर हुआ हुआ होगा तो फ़ायदा होता है आपको कि आप आसानी से इसको कंपाइल्ड आउट कर लेते हैं अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग। थोड़ा-सा यहाँ कर देती हूँ ताकि नज़र आता रहे। ठीक है, तो अब इस डिप के अंदर क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपना href टैग रखते हैं। जब मैं अपना href टैग रखूँगी तो href टैग को रखते हुए मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर सबसे पहले href प्रोवाइड करना पड़ेगा। href को एम्प्टी रखेंगे, क्लास नेम डिफाइन करेंगे। क्लास नेम डिफाइन करते हुए एलिमेंट्स को ग्रुप करेंगे, साथ में इनकी पोजीशन हम रिलेटिव रख देंगे, फ्लेक्स रखेंगे, फ्लेक्स कॉलम रखेंगे क्योंकि हम कॉलम्स के अंदर जो है वो वर्किंग आउट करेंगे। इसके साथ-साथ जितने भी इमेजेस होंगे उसको ओवरफ्लो रखेंगे, ओवरफ्लो उसका हिडन रखेंगे। इनको हम राउंडेड रखते हैं, राउंडेड रखने के साथ-साथ अगर आप शैडो देना चाहें तो शैडो भी दे सकते हैं, मैंने शैडो नहीं दिया हुआ। पीएक्स सब जगह पे 4 जाएगा हमारे पास, इस तरीके से पीवी भी मैं 4 रखूँगी और जो मेरा पैडिंग टॉप होगा उसको हम कितना रखेंगे, उसको हम रखेंगे 40 ताकि हमारे जो इमेजेस हैं वो अमेज़िंग तरीके से आएँ। साथ में मेरा जो फ्लेक्स रहेगा उसको हम कर देंगे यहाँ पे ग्रो। तो इस तरीके से मेरे पास ये मेरी पूरी पैडिंग लाइन जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं सबसे पहला काम ये करूँगी, अब मैं सबसे पहला काम करूँगी अपना इमेज टैग रखूँगी। अब इस इमेज टैग को रखते हुए सबसे पहले मैं अल्टर टैग लिख देती हूँ जो कि कहलाएगा बर्गर 1। अब मुझे एक-एक करके ना अपने सारे इमेजेस रखने हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना पहला इमेज रखना होगा जिसका यूआरएल मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंगली भी जो है वो इसको आगे-पीछे डिफाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल यूआरएल कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट करती हूँ। मैंने इसलिए करके रखा था ताकि हमारे पास जो टाइम है वो बच जाए मेरा और मैं इसको आसानी से यूज़ आउट कर सकूँ। अब अल्टर टैग के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम देनी पड़ेगी, तो हम क्लास नेम प्रोवाइड आउट कर देते हैं और इसको इस तरीके से डाउनवर्ड कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने यहाँ पे क्लासेस डिफाइन करनी है। क्लास नेम के अंदर मैं क्या करूँगी, क्लास नेम के अंदर मैं बेसिकली अपने जो मैंने अभी यहाँ पर इमेज ऐड की है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करूँगी। उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे ऐड करूँगी कि ये इमेज अभी जो है वो देखें सिंपल इमेज है, ठीक है? ये इसमें कोई भी हमारे पास ट्रांज़िशन नहीं हो रही। लेकिन अगर हम अपनी मेन वेबसाइट पे देखें तो ये ट्रांज़िशंस में मेरे पास वर्किंग कर रहा है। तो ये वाली ट्रांज़िशंस जो हैं ये अब हम अपने इमेज में ऐड करने जाते हैं। उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले इसकी पोज़ीशन बताएँगे जो कि हमारे पास रहेगी एब्सोल्यूट। इसके बाद हमने यहाँ पर इसका इंसेट देना होगा, इंसेट रहेगा 0, हाइट मैं इसकी रखूँगी फुल, विड्थ भी मैं इसकी यहाँ पे रख दूँगी फुल। क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो मेरे पास यहाँ पे वर्किंग अब कर रहा है कंप्लीट। तो हाइट एंड विड्थ मैंने फुल कर दी दोनों की, तो सेक्शन के अकॉर्डिंगली वो मेरे पास फुल आउट हो गई। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो है वो हम कवर रख देंगे, कवर रखने के साथ-साथ इसको हावर करना है तो उसके लिए हम ग्रुप हावर का यूज़ करते हैं। और ग्रुप हावर की प्रॉपर्टी के अंदर क्या करते हैं, हम अपनी स्केलिंग देते हैं। तो सबसे पहले मैं स्केल दूँगी, सबसे अच्छा स्केल होता है 100 और 105। मुझे 105 का जो है वो स्केल पसंद है तो मैंने 105 चूज़ किया। अगर आप 100 भी चाहें तो आप चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एनिमेशन लगाते हैं, इसके लिए हम ट्रांज़िशंस का यूज़ करते हैं। तो ट्रांज़िशंस का यूज़ करेंगे यहाँ पे, हमारी जो ट्रांज़िशन रहेगी वो बेसिकली क्या रहेगी, ट्रांसफ़ॉर्म रहेगी। साथ ही साथ इसका ड्यूरेशन देंगे, ड्यूरेशन अगेन मैंने आपसे कहा था कि आप 100 दे सकते हैं या फिर 105, क्योंकि मैंने 105 दिए तो इसका ड्यूल 500 होता है, तो ड्यूरेशन मैंने 500 दे दी। और ड्यूरेशन में मैं क्या देती हूँ, ड्यूरेशन में मैं दूँगी ईज़ इन आउट की फंक्शनैलिटी। अभी अगर मैं इसमें देखूँ ना तो देखें ईज़ इन आउट की फंक्शनैलिटी ऐसे वर्क करती है। अगर मैं सिर्फ ईज़ आउट की फंक्शनैलिटी करूँ तो ये सिर्फ आउट जाएगा, अगर मैं इन करूँ तो इन जाएगा और अगर मैं इसको लीनियर सेलेक्ट कर दूँ तो ये लीनियर पे वर्किंग करेगा। लेकिन सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है ईज़ इन एंड आउट की, तो हम जो है वो यहाँ पे
ईज़ एंड आउट की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पर मेरे पास ये कंसीडर आउट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक डिव बनाना है, लेकिन एक बात याद रखें, ये डिव आपका यहीं एंड होगा। आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी है कि अब हम यहाँ पे जो कंटेनर क्रिएट आउट कर रहे हैं, ये यहीं का यहीं क्लोज़ होता है। इसको आपने ए के टैग के ऊपर ही क्लोज़ करना है, बल्कि मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ए के टैग के ऊपर ही हमने इसको यूज़ करना है। इस पूरे कोड में ये सारी चीज़ें बार-बार मुझे राइट करनी है, हर एक इमेज के लिए थोड़ी-सी प्रॉपर्टीज़ असाइन करके, तो ये हमारे पास वर्किंग में आ जाएगा। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ देते हैं, क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम रहेगी हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट, साथ ही साथ हमने क्या करना होगा, इसका इंसर्ट देना होगा मुझे 0, इसके साथ-साथ हम इसका बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड जो है वो हम दे लेते हैं ग्रेडिएंट के अंदर, और ग्रेडिएंट दे लेते हैं ग्रेडिएंट टू बी, यानी कि बैकग्राउंड इमेज लीनियर मुझे देना है, तो कितना जाएगा, ये जाएगा ग्रे से हमारे पास ग्रे के अंदर, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ग्रे माइनस 900, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, डिवाइडेड बाय 25 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर जाएगी मेरे पास, क्या जाएगी, यहाँ पे मेरे पास जाएगी इसकी प्रॉपर्टी 900 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रॉम टू जो है वो इसको यूज करेंगे। अगेन मैंने ग्रे की प्रॉपर्टी यूज की, ग्रे की प्रॉपर्टी 900 डिवाइडेड बाय 5, 25 एंड 5 करके हमने क्यों डिफाइन किया, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो पिक्चर है वो कितनी है, वो है टोटल 5, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने इस वाले डिफ को यहीं का यहीं रहने देना है, और इस डिफ को यहीं रहने देने के बाद मुझे यहाँ पे एक H3 यूज करना है। H3 में सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्लास एक्सपाइट, तो सबसे पहले इस H3 के अंदर हम इसका नाम लिख देते हैं, जो कि रहेगा यहाँ पे क्लासिक बाइट्स, और साथ में हमने क्या करना होगा, इसकी टेलविंड CSS प्रोवाइड करनी होगी। तो क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करके जेड एक्सेस 10 पे रखते हैं, टेक्स्ट को यहाँ से हम रखेंगे 2 एक्सेल, साथ में इसका मैं फाउंट रखूंगी, फाउंट रहेगा मेरे पास मीडियम, मीडियम के साथ साथ टेक्स्ट रखूंगी, टेक्स्ट को मुझे रखना है वाइट, इसके बाद मुझे इसको एब्सोल्यूट पोजीशन पे सेट करना है, टॉप से 0 जाएगा, लेफ्ट से मेरे पास जो इसका मार्जिन जाएगा वो भी 0 जाएगा, इसके साथ साथ पैडिंग इसकी रखूंगी मैं 4 यहाँ पे, और आखिर में मुझे क्या करना होगा, आखिर में ये ऊपर तक आ गया है, इसके बाद इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, जिसके लिए हम अपनी एक्स एक्स को करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, और इसको फाउंड दे दूंगी मैं एक्सेल, साथ में मुझे एमडी भी यूज करना होगा, इसका फाउंड भी देंगे हम टेक्स्ट, और इसको हम यहाँ पे दे देंगे 0 एक्सेल। तो यहाँ तक मेरे पास ये पूरी प्रॉपर्टी वर्क कर जाएगी, तो मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे काफी अच्छे लुक में प्रोवाइड आउट हो गया है। अभी आपको थोड़ा सा वैसे लग रहा है, क्यों, उसका रीजन क्या है कि वो जूम नहीं हुआ हुआ, अगर थोड़ा जूम हुआ होगा ना तो ये इस तरीके से सेट आउट हो जाएगा, लेकिन अभी ये जूम नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए ये इस तरीके से हमें थोड़ा सा लग रहा है। तो प्रॉब्लम की ऐसा जो है वो हमारे पास यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि कोई चीज भूल तो नहीं रही हूँ यहाँ पे टाइप आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो मेरा पहला था एलिमेंट वो मैंने क्रिएट आउट कर लिया। अब अपने पहले एलिमेंट के बाद मुझे अपना दूसरा एलिमेंट क्रिएट आउट करने जाना है, तो यानी कि अब मैं अपने दूसरे इमेज को यहाँ पे डिफाइन करूंगी। दूसरे इमेज के लिए हम एक और डिफ क्रिएट आउट करेंगे, और इस डिफ के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी क्लास नेम की प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। इस डिफ के अंदर भी हम सेम वही प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे जो मैं पहले असाइन करके आई थी। तो आपने सेम इसी तरीके से, अगर आप चाहें तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर इसी तरीके से लीव आउट भी कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा छोटा सा काम करती हूँ कि मैं यहाँ पे चीज़ों को खुद से टाइप आउट कर देती हूँ, क्यों, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें कभी कभार मिक्स आउट भी हो जाती हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है वो इसको क्या करते हैं, टाइप आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉलम डिफाइन किए, कॉलम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन आउट किया। आप इसको जितनी बार लिखेंगे ना, इससे फायदा ये होगा कि आपको ना ये याद हो जाएगा। तो जब ये आपको याद हो जाएगा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। ये ऊपर ही लिखा हुआ है, मैं सेम टू सेम जो है वो सारी की सारी चीजें दोबारा से लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि कैसे इसको लिखना है। बस एक चीज और करूंगी कि अपने लिए काम थोड़ा आसान करूंगी, कि यहाँ से बैकग्राउंड जो है ना वो कॉपी कर लूंगी, ताकि मुझे किसी तरीके की बैकग्राउंड में कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आए, क्योंकि बैकग्राउंड वाली जो चीज़ होती है ना वो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे इसको कॉल्ड आउट कर लिया। ये देखें, दूसरा जो मेरा था
वो भी मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट आउट हो गया है। अब इस डिव के बाद हमने क्या करना होता है, इसके अंदर मुझे लगाना है एक अदद एंकर टैग। इस एंकर टैग के अंदर मुझे जो चीज़ प्रोवाइड आउट करनी होगी वो होगा मेरा एच रेफ को एम्प्टी छोड़ेंगे। क्लास नेम प्रोवाइड आउट करेंगे। क्लास नेम के अंदर जो है वो हमने क्या देना होता है, वो हमने देना होता है ग्रुप। ग्रुप को हम रखते हैं यहाँ पे रिलेटिव, साथ में हम फ्लेक्स कॉलम करते हैं और हम साथ में फ्लेक्स करते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ से चूज़ आउट कर लेती हूँ। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद मुझे इसका ओवरफ्लो बताना होता है। तो मैं इसका ओवरफ्लो बता देती हूँ, और ओवरफ्लो इसका कितना रहेगा, वो रहेगा यहाँ पे हिडन। ओवरफ्लो रह गया, रहने के बाद हमने इसको राउंडेड किया था तो राउंडेड लार्ज कर लिया, ऊपर से नजर भी आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप देख के भी इसको जो है वो टाइप आउट कर सकते हैं। पीएक्स रहेगा इसका 4, पीवी रहेगा हमारे पास 4, एंड जो हमारा यहाँ पे पीटी है टॉप से वो कितना रहेगा, वो रहेगा मेरे पास यहाँ पे 40। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और भी जो है वो असाइन आउट कर सकते हैं, वो क्या है, वो है मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन बॉटम हम दे लेते हैं 4, ताकि सारी चीजें हमारे पास एक साथ क्रिएट आउट हो जाएं। इन सब चीजों के बाद मुझे अपना इमेज टैग ओपन करना है। इमेज टैग में सोर्स देना है। सोर्स से पहले अल्टर टैग में आऊंगी, यहाँ पे लिख दूंगी बर्गर 2, ताकि हमें याद रहे कि हमारी दूसरी पिक्चर है। यहाँ पे देखें बर्गर 2 लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पे आपके पास। और अब क्या करते हैं, दूसरी पिक्चर यहाँ से लगा लेते हैं। तो दूसरी पिक्चर हमने अपने सोर्स में लगा ली, ताकि हमारी दूसरी पिक्चर भी इम्प्लीमेंट हो जाए। दोनों चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर क्लास नेम की प्रॉपर्टी देनी है। तो इसके अंदर भी हम अपनी क्लास नेम की प्रॉपर्टी देंगे, एंड सेम वही जो मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 17 में प्रॉपर्टी दी है ना, मुझे सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रोवाइड आउट करनी है। अब यहाँ 17 से लेके नीचे तक मेरे पास जितना कोड है, ये 4 लाइनों का कोड, ये सेम टू सेम इसी तरीके से है कि आप सेम टू सेम अगर इसको पेस्ट करें तो ये हो जाएगा। सिर्फ इसका नाम हमें क्या है, वो यहाँ से बदलना पड़ेगा। तो नाम हमने इसका रखा है गोरमेट ग्रिल्स, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसका नाम रख देती हूँ, क्या चीज, गोरमेट ग्रिल्स। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे पास इस तरीके से क्रिएट आउट हो जाएगा। बाकी सेम इसी तरीके से आपने रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको नाम देते हैं हम GOURMET, गवर्नमेंट ग्रिल्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा गवर्नमेंट ग्रिल्स। तो ये भी मेरे पास यहाँ पे क्रिएट आउट हो गया। तो दोनों सेक्शंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मेरे अच्छे लग रहे हैं। अभी इस सेक्शन में मसला क्या है कि ये बिल्कुल रेक्टेंगल में आ रहा है, ये हमारे पास उसमें नहीं आ रहा, हाइट में नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है मैं एक सेक्शन और क्रिएट करती हूँ, तो मे बी ये हाइट की वजह से हाइट के अंदर मेरे पास शिफ्ट आउट हो जाए। तो 2 सेक्शन हमने अपने क्रिएट आउट कर लिए हैं यहाँ पे। अब हम जाएंगे अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, जिसके अंदर हम अपना तीसरा जो पोजीशन है उसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, तीसरा पोजीशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं, वो है यहाँ पे स्पाइसी मसाला। तो चलें इसको हम कंसीडर आउट करते हैं, जब तक हम इसको फॉर्मेटर से फॉर्मेट कर लेते हैं। और आखिर में बस आपने ख्याल रखना है कि आपके 2 डिप रहने चाहिए लास्ट में, जब आप ऐसे कंपाइल कर रहे हैं। तो अब मैं अपना जो है वो तीसरा यहाँ पे इमेज बनाने लगी हूँ, और इसके लिए भी हम सेम इसी चीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने एक डिफ क्रिएट आउट किया, इस डिफ के अंदर मुझे क्या करना है, इस डिफ के अंदर मुझे क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करनी है। क्लास नेम की प्रॉपर्टी में ग्रिड ग्रिड रखेंगे, गैप इसका भी हम 4 देंगे। देन हमने यहाँ पे ग्रिड्स देने हैं कॉलम के अकॉर्डिंगली, और कॉलम के अकॉर्डिंगली ये हमने दिए हैं 2 में। तो मैं कॉलम के अकॉर्डिंगली इसको भी 2 में सेट आउट कर देती हूँ। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो रिलेटिव पोजीशंस प्रॉपर्टीज दी थी उसको भी चेकआउट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास वर्किंग करे। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्मॉल ग्रिड दिया था, स्मॉल ग्रिड को मैंने कॉलम्स में दिया था, कॉलम्स मैंने 2 प्रोवाइड आउट किए थे। लार्ज ग्रिड प्रोवाइड आउट किया था, लार्ज ग्रिड को प्रोवाइड आउट करा है मैंने कॉलम्स में, और कॉलम्स है मेरे पास यहाँ पे 2। अच्छा, आपने याद रखना है कि जब आप एक से ज्यादा कॉलम्स लिखें तो आप उसके अंदर एस का इजाफा करें, ताकि वो आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें। इसी तरीके से हम अगेन href टैग का यूज करेंगे। href टैग को यूज करते हुए अब मैं अपना तीसरा जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो असाइन करूंगी। इससे पहले क्लास नेम प्रोवाइड आउट करेंगे, इसको ग्रुप रखेंगे, इसको रिलेटिव रखेंगे, फ्लेक्स प्रोवाइड आउट करेंगे, फ्लेक्स कॉलम प्रोवाइड आउट करेंगे, साथ में ओवरफ्लो हम इसका हिडन रख देंगे। ओवरफ्लो हिडन रखने के बाद इसको हमने राउंडेड रखा था, और राउंडेड लार्ज रखा था मैंने।
मैंने इसको, शेडो मैंने कहा था कि आपकी अपने ऊपर है। पीएक्स मैंने रखा था इसका 4, पीवी मैंने इसका रखा है यहाँ पे 4, और पीटी दूंगी 4। तो यहाँ तक मेरा ये सेक्शन जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरा एमएच का सेक्शन आता है, मुझे सोर्स देनी है, सोर्स के साथ साथ मुझे यहाँ पे देना है burger 3। तो सोर्स प्रोवाइड आउट करते हैं अपनी जल्दी से फाइल से, ताकि हम अपना सोर्स प्रोवाइड कर दें। तो ये मेरा सोर्स नंबर 3 है, इसको मैंने चूज आउट किया, इसको मैंने प्रोवाइड आउट यहाँ पे कर दिया। तो ये भी मेरे पास यहाँ पर आसानी से आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसका जो है वो क्लास नेम प्रोवाइड आउट करना है। इसको हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट रखा है, एब्सोल्यूट के साथ साथ मैंने इसका इंसर्ट 0 रखा है। हाइट हम इसकी यहाँ पे फुल रख देंगे। अच्छा, ये इससे बाहर चला गया। हाइट जो है वो इसकी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फुल कर देंगे। विड्थ भी हम इसकी फुल कर देंगे। दोनों चीजें फुल अप करने के बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट कवर देना होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को अपने कवर में प्रोवाइड आउट कर देंगे। साथ में हमने इसका ग्रुप हावर देना था, तो ग्रुप मैंने दे दिया, ग्रुप हार्वर हो गया। ग्रुप हावर जो है वो मैं दे देती हूँ स्केल के ऊपर। स्केल मैंने आपको बताया था कि हम 105 देंगे। इसके बाद हमने इसकी जो है वो ट्रांजिशंस देनी है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म से देते हैं। ड्यूरेशन हम इसकी भी जो है वो 500 रखेंगे। साथ में हमने क्या करना था, साथ में मुझे इसको ईज इन एंड आउट की प्रॉपर्टी असाइन करनी थी। तो ईज इन आउट की प्रॉपर्टी जो है वो मैंने यहाँ पर असाइन आउट कर दी। अच्छा, मैं एक चीज देखना चाहती हूँ, मेरे ख्याल है मैंने यहाँ पर जो है वो अम, ठीक है, असाइन की है, ईज एंड आउट की प्रॉपर्टी मैंने असाइन कर दी है। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मुझे जो है वो एक डिफ क्रिएट आउट करना है। इस डिफ के अंदर जो है वो, इस डिफ के अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल एक क्लास नेम देनी होती है। क्लास नेम के अंदर मैं इसको एब्सोल्यूट प्रोवाइड आउट करती हूँ। इसका इंसेट हम 0 रखते हैं। साथ में हमें बैकग्राउंड देना होता है, जो कि हम देते हैं ग्रेडियंट करके, और ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइड आउट करते हैं। और ये हमारे पास रहता है यहाँ पे फ्रॉम ग्रे, ग्रे के साथ साथ जो है वो हमने इसको देना होता है 900 डिवाइडेड बाई 25, और इसको हम 2 प्रोवाइड आउट करते हैं ग्रे, जो कि हमारे पास रहता है 900 डिवाइडेड बाई 5, ताकि हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से कंसीडर आउट हो जाए। तो ये यहाँ तक हो गई। इसके बाद मुझे एक अदद H3 प्रोवाइड करना है। इस H3 के अंदर इसका नाम हमने रखा था स्पाइसी मसाला, तो वो मैंने यहाँ पे पुट आउट कर दिया। इसको भी हमने देनी है थोड़ी सी टेलवेंट सीएसएस। क्लास नेम में जाएंगे एंड पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो अब मैं आसान काम करूंगी कि मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए इसको कॉपी कर लूंगी, ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है ना वो पेश नहीं आए और वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो ये वाला जो मेरा काम है ये कंप्लीट आउट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी के अंदर एक और ए टैग देना है। यानी कि अब मैं आपको चीज क्या बता रही हूँ कि देखें, थर्ड वाला हमने पूरा कंपाइल कर लिया, थर्ड वाले के अंदर ही अभी इसका डिव है ये थर्ड वाले का, इसके अंदर ही मुझे क्या करना है, एक और एंकर टैग देना है। क्यों? क्योंकि दूसरा भी मुझे इसके साथ रखना था। फिर हमने इसका href टैग प्रोवाइड आउट किया, इसमें हमने क्लास नेम दिया, इसको मैंने यहाँ पे ग्रुप किया, ग्रुप से मैंने इसको रिलेटिव प्रोवाइड आउट किया, फ्लेक्स रखा, फ्लेक्स कॉलम रखा, साथ में मैंने ओवरफ्लो रखा जो कि मेरे पास रहेगा हिडन। इन सारी चीजों को रखने के साथ साथ हमने इसको राउंडेड एलजी करना था। शेडो आपकी अपनी चॉइस है, px4 और pb मेरे पास 4, साथ में pt मेरे पास रहेगा 40। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या किया कि मैंने इसको भी यहाँ पे सेट आउट कर लिया। इन सबको सेट आउट करने के बाद अब अगली चीज क्या होती है, अब अगली चीज होती है हमारा इमेज टैग। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपना इमेज टैग, और अपने इमेज टैग को यहाँ पे हम यूज आउट करेंगे। अच्छा, इमेज टैग के लिए अब मैं एक थोड़ी सी शरारत करूंगी, वो ये होगी कि इमेज टैग से लेके H3 तक मैं पूरा ऊपर से कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे क्या करती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, ताकि ये हमारे पास यहाँ पे पेस्ट आउट हो जाए। दो दो इमेज आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दो दो इमेज आ गए। सबसे पहले जो है वो इसको इसको मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। मैंने इसको कंट्रोल जेड क्यों कर दिया, मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया कि ये मेरे पास जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इससे अच्छा ये है कि मैं जो हूँ इसको टाइप आउट कर लूँ। आई थॉट कि टाइप आउट करना जो है ना वो ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स।
यहाँ तक मैंने क्या किया, पकड़ के इसको कॉपी किया, कॉपी करके इसी के अंदर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले अल्टर टैग में बर्गर 4 कर लें एंड देन क्या करें, 4 वाले इमेज का लिंक लें और यहाँ पर पोर्ट आउट कर दें, तो आपका एक और सेक्शन बन जाएगा इसी तरीके से। तो ये वाला एक सेक्शन बन गया, ये वाला एक सेक्शन बन गया। अभी प्रॉब्लम क्या है, सेक्शन यहाँ जा रहा है, इसके अंदर जाना चाहिए। तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि ये जो अभी हमने डिफ क्रिएट किया ना, ये मुझे यहाँ पे अपना जो गवर्नमेंट ग्रिल के बाद H3 और इसके बाद जो एंकर टैक्स है ना, इसके अंदर पुट करना चाहिए। तो ये जो मेरा 3 और 4 वाला पूरा डिव है, इसको मैं यहाँ से उठाऊंगी और अपने गवर्नमेंट ग्रिल के बाद H3 है, इसके बाद एंकर टैक्स का A है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रखूंगी। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ रखूंगी, आप देखें कि ये क्या हुआ, ये यहाँ पे ठीक होकर मेरे पास आ गया। तो ये सेक्शन यहाँ आना चाहिए था मेरे पास कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा। तो अब ये इससे क्या हो गया, ये अब इससे थोड़ा सा मिलता जुलता हो गया। अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ये थोड़ी एनहांस आ रही है, तो ये ठीक करना पड़ेगा इमेजेस को। हमारी इमेजेस को ठीक करने के लिए एक गलती है की भी है मैंने, यहाँ पे एब्सोल्यूट की स्पेलिंग गलत लिखी है। सबसे पहले इसको ठीक कर लेते हैं बर्गर 4 में से। तो जब बर्गर 4 में गलती की है, तो मैंने बर्गर 3 में भी गलती की होगी, तो यहाँ पे भी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। अब दोनों चीजें ठीक हो गई और ये मेरे पास हो गया ठीक मेरा सेक्शन। तो ये हमने इस तरीके से क्रिएट आउट करना था। और इसलिए मैं कोडिंग कर रही हूँ, कोई रट्टा लगा के तो कोडिंग करती नहीं हूँ, तो इसीलिए जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये कंपाइल्ड हो जाएगा। अच्छा भाई, अब इसको चेंज कर लें। यहाँ पे हो जाना चाहिए हमारे पास वेजीज, क्योंकि मेरे पास वेजीज लिखा था। तो ये सेक्शन हो गया यहाँ तक कंप्लीट। 4 हमने क्रिएट कर लिए, एक सेक्शन मेरा और रहता है जो कि मैंने क्रिएट आउट करना है। वो भी मेरा सेम इसी तरीके से सेक्शन होगा, बट वो सेक्शन में आपको क्या करूंगी, वो सेक्शन में आपको लिख के दिखाऊंगी। तो अब हम यहाँ पे अपना 5वां और आखिरी सेक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास रहेगा किस चीज से रिलेटेड, हमारे डिफ से रिलेटेड। तो इसको हमने क्रिएट आउट कर लिया अपने डिफ को, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सेम वही काम रिपीट करेंगे। आखिरी बार हम क्लास नेम देंगे, हम कॉलन देंगे, कॉलन हमने स्पैन दे दिया, स्पैन के साथ साथ हमने 2 कॉलम प्रोवाइड आउट करने हैं। क्यों, क्योंकि ये एक अच्छा लंबा बड़ा सेक्शन बनेगा। साथ ही साथ हमने एसएम प्रोवाइड आउट करना है। एसएम में मेरे पास कॉलन होना चाहिए, कॉलन मेरे पास स्पैम 1 के अंदर ग्रेड वाइज सेट होना चाहिए। ये वो सारी चीजें जो अभी मैं बता के आ रही हूँ, शुरू से ही दोबारा भी सारी चीजों को लिख रही हूँ। वैसे अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मुझे याद आया है कि आप उसको लाइक भी कर दें, और आप लोग कमेंट करके भी बताया करें कि आपको ये सेक्शंस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या इसके अंदर अगर मुझे कोई चीजें ऐड आउट करनी चाहिए, तो मैं कौन कौन सी चीजों को ऐड आउट करूं, या आप किस तरीके की वेबसाइट सीखना चाहते हैं, क्या चीज बनवाना चाहते हैं, वो चीज मुझे बताएं, ताकि मैं फर्दर आप लोगों के लिए उन सब चीजों से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स लेकर आती रहूं। मैं यहाँ पे सारी चीजें अगेन वही लिख रही हूँ जो कि मैं शुरू में लिख के आई थी, तो इसलिए रिपीट आउट नहीं करी। बाकी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, जो कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट में ही बता रही हूँ कि आप जो है वो पोर्टफोलियो बनाना बता दें। तो अगर आप गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव के कोर्स से ताल्लुक रखते हैं और इस वीडियो को चेकआउट करें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे नेक्स्ट जेस की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो नंबर 17 टू वीडियो नंबर 25 मैंने आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना सिखाया है। तो अगर आपने पोर्टफोलियो सीखना हो, तो आप नेक्स्ट जेस की प्लेलिस्ट के अंदर से उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन भी मेरा बन गया अप्रोक्सीमेटली। अगर आप चाहूँ तो अब एक सिंपल काम कर सकती हूँ कि यहाँ से पूरा सेक्शन, ये जो इमेज वाला और क्लास वाला सेक्शन है ना, 4 में से आप इसी को कॉपी कर लें और क्लास नेम की जगह इसको पेस्ट कर दें, तो ये सेक्शन आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इस पे लिखा है चीजी डिलाइट्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चीजी डिलाइट्स। और इमेजेस जो है वो बदलने पड़ेंगे, कंट्रोल Z करें, इमेज जो है वो बदलना पड़ेगा, तो इमेज भी बदल लेते हैं। ये हमने अपना इमेज कॉपी किया, अपनी वेबसाइट पे आ जाए ताकि हमें देखे एक कहीं पे गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले इमेज रख लें जरा। ये रखा मैंने इमेज। इमेज रखने के बाद बर्गर को कर दिया यहाँ से 5, और अभी प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पे, एरर आ रहा है भाई। एरर कहाँ आ रहा है,
जरा जूम करके एरर चेकआउट करेंगे। एरर आ रहा है मेरे पास डिव के अंदर। अच्छा जी, कोई बात नहीं, डिव के अंदर एरर आ रहा है। हो गया हमारा एरर ठीक। छोटे छोटे एरर ठीक करना सीखेंगे तो आपके एरर छोटे छोटे ठीक हो जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे एरर ठीक करने में ये प्रॉब्लमैटिक हो गया है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो आप अपना पोर्टफोलियो भी मेरी उस प्लेलिस्ट के अंदर से देख के बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में आप और क्या क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर आप अपने वेबसाइट्स को क्रिएट आउट कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी थीम पे अपने वेबसाइट्स को क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल वेबसाइट बनाना बता रही हूँ कि किस तरीके से बनती है, ताकि आप जितनी भी वेबसाइट अपनी क्रिएट आउट करें आप उनको आसानी से इसी तरीके से क्रिएट आउट कर लें। एक बार हमें आइडिया हो जाता है ना कि कैसे वेबसाइट बनती है, तो फिर हम अपनी मर्जी की कोई भी वेबसाइट इसमें क्रिएट आउट कर लेते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है सर कि पैडिंग्स जो है ना वो आपने बिल्कुल सही देनी है। अगर आपने पैडिंग्स में कहीं पे भी गड़बड़ की तो सारी चीज़ें जो होंगी ना वो हमारी यहाँ पे खराब हो जाएंगी। फ्लेक्स आखिर में हमने रखा है ग्रो, ताकि ये सेक्शन भी हमारा यहाँ पे इनहांस हो जाए। अब हमारे पास सबसे आसान काम है करने का, वो होता है हमारा इमेज टैग। तो अपना इमेज टैग जो है वो हम उसको कंपाइल कर लेते हैं। और इमेज टैग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों में क्या होती हैं हमारे पास यहाँ पे सोर्स एंड अल्टर टैग। सबसे पहले जो है वो अ, हम यहाँ पे अल्टर टैग दे लेते हैं, तो ये होगा मेरा यहाँ पे बर्गर 5 ताकि लिखा हुआ नजर आ जाए। और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर देनी होगी इसकी पिक्चर और क्लास नेम। तो सबसे पहले पिक्चर दे लेते हैं ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये मेरा लिंक है पिक्चर का, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। और साथ में हमने क्या देना है, साथ में हमने देना है इसका क्लास नेम। अच्छा, अब क्लास नेम जो मैं दूंगी वो मैं दूंगी यहाँ पे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के साथ साथ हमने इसका इंसेट देना है 0, और इंसेट देने के बाद हमने हाइट दे दी इसकी यहाँ पे फुल। विड्थ भी मैंने इसकी फुल दे दी। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है हमारे पास कवर, ताकि ये पूरा अच्छे तरीके से नजर आए। इसके साथ साथ हमने ग्रुप हावर्स देने होते हैं, तो हम दे लेते हैं अपना ग्रुप डैश हावर की कमांड, और ये मैंने यहाँ पे दिया है स्केल करके 105। ठीक है, ये मैंने स्केल किया, स्केल करके इसको मैंने दे दिया है 105। कभी कभार कीबोर्ड हट जाता है, कोई बात नहीं। स्केल हो गया 105। अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी इमेज टैग में एरर आ रहा है। अच्छा, इमेज टैग में एरर क्यों आ रहा है, अच्छा इमेज टैग में एरर इसलिए आ रहा है यहाँ से बैक स्पेस बन गया था। ठीक है, ये हो गया 105। 10 के बाद मुझे देनी है इसकी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमने दी है इसकी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के साथ साथ मुझे इसका ड्यूरेशन देना था, ड्यूरेशन दूंगी मैं इसका 500। और साथ में मैंने क्या दिया हुआ था, साथ में दिया हुआ था हमने ईज इन एंड आउट। तो यहाँ तक ये मेरे पास क्रिएट आउट हो गया। अब हम एक छोटा सा काम करेंगे, वो ये करेंगे कि ऊपर वाले जो है वो हम अपने इमेज में जाएंगे और अपना H3 एंड डिव हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर देंगे और इसका नाम यहाँ से बदल देंगे। अच्छा, अब इसका नाम क्या है वो भी देख लेते हैं, वो है चीजी डिलाइट्स। तो अप्रोक्सीमेटली ये देखें वर्किंग करने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। बस अब इसका नाम हम रखते हैं यहाँ पे जो कि मुझे रखना है चीजी डिलाइट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको चीजी डिलाइट्स लिख देती हूँ, एंड यहाँ पे मेरा जो कोड होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो एक और सेक्शन था हमने वो कंप्लीट किया, एंड इसको हमने कंपाइल्ड आउट करना सीखा कि किस तरीके से ईज इन एंड आउट की एनिमेशन देके हम इसको बना सकते हैं। इससे पहले हमने अपना नैव बार बनाया था, एंड नैव बार के साथ साथ अपना बैनर सेक्शन क्रिएट किया था। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट सेक्शन सीखेंगे जो कि कुछ इस तरीके से है, काफी प्रोमिनेंट सेक्शन है हमारे पास। तो ये दो सेक्शन हम अगले वीडियो के अंदर बनाना सीखेंगे, और इसके बाद अपना मेन सेक्शन जो है वो हम कवर करेंगे। सो आप मेक श्योर कीजिए कि इस सीरीज को लाजमी फॉलो कीजिए। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस आउट किया है तो चैनल पे अवेलेबल है, मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेकआउट कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको
नेक्स्ट जेएसएन उर्दू की प्लेलिस्ट में आसानी से वीडियो नंबर 17 टू 25 जो मैंने प्रोवाइड आउट की है यहाँ पर, ये 25 वीडियो है मेरी फूटर से, एंड इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद हियर इज द 17 वीडियो इन द नैव बार। ये पोर्टफोलियो की वीडियो है, तो मेक श्योर कीजिए कि लाजमी अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट आउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।